Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an academy. Very good afternoon to all of you. Join fast. इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो पिछले लेक्चर में हम कंटिन्यू किया था, स्टार्ट किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, जहाँ पर इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस वगैरह है, अलग अलग जो फॉरेस्ट टाइप हैं उनकी हम बात कर रहे थे. वी विल कंटिन्यू दैट थिंग. ओके, उसके पहले नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिस इज चैप्टर नंबर 5. ओके, तो एक मिनट. ओके, एज यू नो अनअकैडमी का एमपीपीएससी चैंपियनशिप जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आप लोगों का चल रहा है ना. इसका एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और अगला जो टेस्ट है 31 ऑफ जो मई है, 31 ऑफ मई को उसका टेस्ट होगा. पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो पेपर हैं, दोनों पेपर इसके अंदर कंडक्ट किए जाते हैं. ठीक है, और कई सारे जो टॉपर्स हैं आपके, अभिषेक खरे सर हैं जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है एमपीपीएससी का, स्नेहिल त्रिपाठी सर हैं, है ना, और गुलाब ठाकुर सर हैं. तो ये इस पेपर को बनाएंगे. उसके अलावा जो उसका सॉल्यूशन है वो आपके हर्षल सर और जो संपदा मैम है वो उसका एनालिसिस है, उसका एनालिसिस आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आएगी. तो एक टेस्ट ऑलरेडी 17 को हो चुका है, अगला जो टेस्ट है वो 31 को है. इसके बीच में जो प्लस के स्टूडेंट हैं, जो जिनके पास प्लस है, उनके लिए अल्टरनेट 15 डेज के ऊपर जो एक टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है ना. जैसे 24 को ऑलरेडी एक टेस्ट है वो हो चुका है, 24 ऑफ मई को. उसके बाद इसके बीच में जो वीक आएगा वहां पर भी एक टेस्ट होगा. तो एक एक बीच में जो टेस्ट है वो प्लस वाले स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है. ठीक है, तो प्लस के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन के साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों को वहां पर आपकी मिलती है. चलिए, तो इसको आप रजिस्टर्ड करें. इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अभी तक आपने इसको अगर इनरोल नहीं किया है तो इनरोल करें. पहला जो मॉक टेस्ट हुआ था वो भी आप दे सकते हैं बाद में जाके, और लाइव अगर टेस्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. लाइव देंगे तो आपका जो रैंकिंग है, तो एमपी के लेवल पे आपका क्या रैंकिंग है, हजारों स्टूडेंट उसको देते हैं, तो उसके बीच में आपकी क्या पोजीशन है बाकी लोगों की तैयारी के हिसाब से, वो आपको एनालाइज करने का मौका मिलता है. चलिए, तो इसको जरूर लगाइएगा टेस्ट को. संडे को है आपके 10 से 12 और 2 से 4 जो एग्जाम का टाइम होता है, सेम टाइम हमने उसका रखा है. चलिए, बात करें थे नेचुरल वेजिटेशंस और इनकी, तो अगला हमारा जो फॉरेस्ट टाइप है ना, वो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, या सदाबहार वन है उनके बारे में हमने बात किया था. ठीक है, अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सदाबहार जो वन है, सॉरी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसका सिंपल सा मतलब मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे पेड़ जो अपनी पत्तियां गिराते हैं. अब सवाल ये उठता है कि पत्तियां क्यों गिराते हैं, है ना, दिस इज द रीजन. ठीक है, अब उसका रीजन ये है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहां पर क्या होता है, पूरे टाइम पे 10 से 12 महीने पूरा बारिश होता रहता है. तो ऑलरेडी जो मॉइस्चर है या जो पानी है आपको, जो पौधे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर्ली उनको मिलता रहता है. अब वो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं तो सनलाइट भी प्रॉपर मिल रही है, पानी भी प्रॉपर पूरे साल वहाँ पे मिल रहा है, तो उनको ग्रोथ करने के लिए अलग से उनको ज़रूरत, अलग से उनको शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्योंकि पत्तियाँ, जो पेड़ है वो पत्तियाँ गिराएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो लीव्स होगी अगर वो गिर जाएंगी तो बचे हुए पानी से अपना काम वहाँ पर वो चला लेगा. जबकि ट्रॉपिकल जो एरिया आपका होगा, या जो रेसिडियस फॉरेस्ट वाले जो एरिया होंगे, इन फॉरेस्ट में क्या होगा कि पानी सिर्फ आपका मानसून के टाइम पर या एक पर्टिकुलर एक पैच ऑफ टाइम पे आपको पानी मिलेगा, 3 महीने 5 महीने ऐसा करके पानी मिलेगा. तो बाकी के जो समय है, बाकी के समय पेड़ों को अपना जो सर्वाइवल है वो करना पड़ेगा. उसके लिए क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को शेड कर देता, उन पत्तियों को गिरा देता. पत्तियां गिरा देगा तो बची हुई पत्तियों के साथ में अपना जो सर्वाइवल है वो सर्वाइवल यहाँ पर आपका हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए पेड़ अपनी पत्तियां हैं वो गिराते हैं. ये ट्रॉपिकल एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट है, जहां पर आपका जो बारिश है, बारिश एज कंपेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, बारिश आपका यहाँ पे आपका कम होता है. तो भारत के ऑलमोस्ट पूरे क्षेत्र के अंदर, काफी बड़े क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है. ठीक है, अब इसके अंदर भी आप बोलोगे तो इसके अंदर इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, मानसून वन बोला जाता है, क्योंकि मानसून वाले एरिया के अंदर या इस रीजन के अंदर यहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब रेनफॉल जो है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है. 200 से ऊपर अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे एवरग्रीन, है ना, या सदाबहार बोलेंगे. लेकिन यहाँ पर जो है वो 200 से लेके 70 तक रेनफॉल है, 200 से लेके 70 तक रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया कि पत्ते जो हैं, ये जो पेड़ हैं, ये अपनी जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को शेड कर देते हैं, उन पत्तियों को भी यहाँ पे गिरा देते हैं, है ना. और उसका जो रीजन है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. जो ड्राई समर वाला रीजन होता है, जो समर का रीजन या गर्मी का रीजन होता है, पानी नहीं मिलता वहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको ग्रो करना होता है ना. तो इसके लिए अपनी जो पत्तियां हैं, अपनी जो लीव्स हैं, वो लीव्स को वहाँ पर आपका गिरा देते हैं. ठीक है, चलिए, तो ओके,
ओके उसके बाद जो पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पर है या फिर आपका जो फॉरेस्ट वगैरह है, उसके हिसाब से दो और फर्दर टाइप के अंदर इसका जो डिवीजन है, तो फर्दर टाइप में और हम डिवीजन कर सकते हैं। पहला है मॉइस्ट फॉरेस्ट और दूसरा है आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, दो और टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। 70 से लेके 200 जो सेंटीमीटर है उसको हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका मॉइस्ट और दूसरा है आपका ड्राई, या आर्द्र व शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर इसका विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जहां पर बारिश होगी उसको हम रखेंगे आपके मॉइस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है तो मॉइस्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, दूसरा जो टाइप है 70 से लेकर आपका 100 से लेकर 70 तक वाला जो है उसको हम ड्राई रीजन के अंदर रखेंगे, सूखे एरिया के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये जनरली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और आपके हिमालय से कुछ फुटहिल्स हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन रीजन्स के अंदर जो वेस्टर्न स्लोप, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इस रीजन्स के बड़ी मात्रा में आपके जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि एज कम्पेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर बारिश है वो बारिश थोड़ा सा भी यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सबसे फेमस जो यहाँ पर आपको मिलेगा इट्स कॉल्ड द टीक, है ना। ये क्वेश्चन एक बार एमपीपीएस यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में आया था, नाइन्थ नहीं, एक्चुअली वो 7th क्लास का ही क्वेश्चन है। 7th क्लास में हमने सेम चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो टीक जो है वो सबसे डोमिनेंट मात्रा में आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखोगे टीक या कोई सागौन है तो बड़ी मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी टीक है, वो टीक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टीक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट आपको इस एरिया के अंदर, जस्ट मिनट, हाँ इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज द रीजन जो आपको ये पूरा दिख जाएगा, है ना। तो डेसिडियस फॉरेस्ट आपको है, तो ग्रीन कलर में आपको पूरा जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपको अलग अलग एरियाज के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये पैच ऑफ लैंड आप छोड़ दें तो यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस, है ना, तो दिख रहा होगा आपको। बाकी काफी बड़े रीजन के अंदर भारत के अंदर आपको जो मॉइस्ट जो आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन मिल जाते हैं। जैसे ये पेड़ आपको फोटो में दिख रहा है किस प्रकार से अपनी जो पत्तियां हैं, पत्तियों को अभी यहाँ पर आपका गिरा देता है। अभी भी लगभग वही जो सीजन है वो सही सीजन यहाँ पर आपका चल रहा है। उसके अलावा बैम्बू, साल, शीशम, आपका चंदन है, या आपका कुसुम, अर्जुन, शहतूत, ये कई सारे अलग अलग जो पेड़ हैं, आपके जो मलबरी हैं, ये अलग अलग पेड़ आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की, जो हमने अभी बताया ना कि 700 से लेकर 70 तक जो रेनफॉल है वो रेनफॉल यहाँ पर आपका होता है। तो 100 से 70 तक रेनफॉल इस एरिया के अंदर होगा, मतलब रेनफॉल जो है काफी स्कैंटी है, काफी कम रेनफॉल है। ठीक है, अब कम रेनफॉल होगा तो जो आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है आपका, या बिहार वाला रीजन है, यूपी वाला रीजन है, तो वहां पे उस रीजन के अंदर इस प्रकार के फॉरेस्ट होंगे। तो जैसे ही आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही आप ट्रॉपिक से आपका जो इक्वेटर है उससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको धीरे धीरे जो बारिश है, बारिश आपको कम होती जाएगी, है ना। ऊपर जाके धीरे धीरे बारिश का जो नंबर, जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। ट्रॉपिकल के ऊपर और ज्यादा ऐसा होगा कि नंबर जो है बारिश आपको यहाँ पर कम मिलती जाएगी। कौन से पेड़ मिलते हैं? वही आपका टीक, साल, पीपल, नीम, इस प्रकार के पेड़ मिलेंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से, उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। और सेम इनका जो शेडिंग है वो शेडिंग यहाँ पे होगा क्योंकि डेसिडियस के टाइप में यहाँ पर है। एनिमल्स की हम बात करें तो लायन, टाइगर, पिग, ये नॉर्मल जो एलिफेंट्स आपको मिलते हैं वो सभी प्रकार के नॉर्मल एलिफेंट्स जो ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं वो मिल जाएंगे। अब एनिमल्स में तो ये है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रॉपिकल रीजन में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे जो आपके आसपास दिखते हैं आपको, शेर, टाइगर वगैरह, और आपका पिग है, डियर वगैरह है ना। आप थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे अल्पाइन एरिया में तो वहां पर आपको अलग प्रकार के फर वाले जानवर मिलेंगे, तो इनको तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कई तरह के बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स है, स्नेक्स है, टॉर्टोइज वगैरह है, ये कई सारे अलग अलग प्रकार के जो रेप्टाइल्स वगैरह है वो भी आपको बड़ी मात्रा में इस रीजन के अंदर मिल जाते हैं। अगला जो फॉरेस्ट टाइप है इट्स कॉल्ड द थॉर्न फॉरेस्ट या फिर स्क्रब, है ना, या फिर आपके जो कटीले वन और कटीले जो झाड़ियां हैं, कटीले वन और यहाँ पे झाड़ियां हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर जो रेनफॉल है 70 से भी कम होती है ना। मतलब अभी यहाँ पर जो पेड़ हैं वो प्रॉपर तरीके से वो डेवलप भी नहीं हो पाएंगे, उनकी पत्तियां भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, तो पत्तियां छोटी पत्तियां होंगी इनकी, है ना। छोटी पत्तियों से क्या फायदा होगा कि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए या फूड बनाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। छोटी पत्तियां होंगी तो ज़्यादा कम में सर्वाइवल उनका वहाँ पर आपका हो जाएगा, इसलिए इनकी पत्तियां छोटी होती है। इसके पहले जो ड्राई डेसिडियस देखे थे पत्तियां बड़ी होती है, पीपल है, सागवान है, इनकी पत्तियां आपने देखी होगी, है ना। नहीं देखी तो घर के बाहर जाके एक पीपल का पेड़ ढूंढो, शायद मिल जाए। अभी बाहर मत जाना, अभी लॉकडाउन है, जब भी खुलेगा लॉकडाउन तब जाना और पीपल की पत्ती देखना कि किस तरह का पीपल का पत्ती तो देखा होगा यार, जिसने नहीं देखा है वो क्या कर रहा है, उसको देखना चाहिए। ठीक है, 70 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है तो वो रेनफॉल से कम यहाँ पर आपका होता है, और उसके अंदर आपको इस प्रकार के जो थॉर्नी आपके जो ट्रीज हैं या जो बुशेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर पर्णपाती, आपको कटीले वन और झाड़ियाँ हैं वो इस रीजन के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार की जो वेजिटेशन है, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जहाँ पे बारिश कम होती है, आपका गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज हो गए वहाँ पे, है ना, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा का एरिया होगा, जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है। जैसे हमारे यहाँ भी आप देखोगे कि जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है, झाबुआ अलीराजपुर वगैरह एरिया है, या मंदसौर नीमच का एरिया, यहाँ से आपको जो आप बोलोगे कि थॉर्न जो फॉरेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, जो आगे जाके फिर वेस्ट तक वहाँ पर आपके भारत के कॉर्नर तक पूरा वहाँ पर आपको जाता है, और आगे तो रेगिस्तान है ही, आपको पता ही है। ठीक है, कौन कौन से ट्रीज आपको यहाँ पे प्लांट स्पीशीज मिलती हैं, एकेशिया, पाम, है ना उसके बाद आपके यूफेरोबिस या फिर आपके नागफनी या कैक्टस वगैरह है, ये मिलेंगे। जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको कैक्टस वगैरह राजस्थान के अंदर वहाँ पे आपके मिलते जाएंगे। कैक्टस का फीचर मैंने आपको एक बार एक लेक्चर के अंदर बताया था कि वो किस तरह से वहाँ पर आपका काम करता है। आपको पता है कैक्टस के अंदर किसी प्रकार की कोई पत्ती वगैरह नहीं होती है ना, जितनी लीव्स ज़्यादा होंगी उतना उसको ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो एक सिंगल होता है वो, जिसके अंदर आपको ग्रीन कलर आपको वो दिखेगा, और जो भी आपका वाटर या जो भी फूड वगैरह वो उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर वहाँ पर आपको बनाया था, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता ताकि ज़्यादा पानी की वहाँ पे जरूरत पड़ जाए, थोड़ा डेढ़ शाना है ना। चलिए, सो दिस इज लाइक दैट, ये आपका कैक्टस है ना, ये आपको सिर्फ लंबा होगा, पत्तियाँ वगैरह अलग से उसके अंदर वहाँ पे नहीं निकलेगी। ठीक है, तो कोई लीव्स वगैरह नहीं है, लीव्स वगैरह नहीं होगी तो फुल झंझट ही नहीं है कि उनको खाना वगैरह खिलाना है या वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये जो ट्रीज है ये काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर यहाँ पे होते हैं, और इनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। अब जड़ गहरी क्यों होती है, उसका सिंपल सा रीज़न है कि अर्थ के अंदर से या जो सॉइल है, सॉइल से भी पानी इसको लेना पड़ता है ना। अगर जैसे आपका ट्रॉपिकल एरिया में हम बात करें या एवरग्रीन की बात करें, तो उनकी जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती। उसका सिंपल सा रीज़न यहाँ पर यह है कि जितनी ज़्यादा जड़ें गहरी होंगी उतना सॉइल के अंदर से जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर लेके आएगा और अपने पेड़ों, अपने जो पत्तियाँ वगैरह उनको वहाँ पर आपका प्रोवाइड करेगा। तो एक तो कटीले होते हैं, है ना, कटीले इसलिए होते हैं क्योंकि कोई जानवर वगैरह उसके आसपास जो है वो उसको खा ना सके, या किसी प्रकार का कोई अटैक उसके ऊपर ना हो सके। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये हो गया। और जड़ें जो होती है काफ़ी ज़्यादा इसकी गहरी होती हैं। ठीक है, और कई बार समटाइम इट्स 100 मीटर एंड 70 मीटर 80 मीटर तक जड़ें इसके यहाँ पर आपकी हो जाती हैं। ठीक है, तो ताकि सॉइल से जो आपका पानी है वो पानी यहाँ पर आपका गेन कर सके। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आपका जो लीव्स है तो थोड़ी सी मोटी लीव्स होती हैं, अगर लीव्स होगी भी थोड़ी मोटी लीव्स होंगी। ठीक है, और उसके अलावा आपका इवोपरेशन को कम करने के लिए, है ना, कि जितनी मोटी लीव होगी उतना ज़्यादा वाटर या फिर जो उसको सर्वाइवल करके रहेगी, और इवोपरेशन है, इवोपरेशन उतना कम होगा। तो दिस इज द मेन रीज़न जिसके कारण वो जो थिक जो उसकी जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ थोड़ी सी आपकी यहाँ पे मोटी होती है। ठीक है, इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो आपके जो इट्स थॉर्न फॉरेस्ट या फिर स्क्रब या फिर आपके एरिड रीजन के अंदर ये रीजन आपको मिलते हैं। तो थॉर्न फॉरेस्ट या जो स्क्रब है उस प्रकार के एरिड रीजन या जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ऐसे रीजन्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। चलिए, उसके बाद जनरली रेड माइस, माइस, आपका रैबिट, फॉक्स, ये सब जानवर हैं, ये जानवर आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगे। जनरली ऐसे जानवर होंगे जो या तो उनके पैर लंबे होंगे, है ना, लंबे पैर वाले होंगे, या फिर फास्ट मूविंग होंगे, जैसे रैट है या दूसरे आपका माइस है या दूसरे हैं, वो काफ़ी तेज़ी से भागने वाले होंगे, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देर तक अगर ज़मीन के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो उनकी बॉडी से भी वाटर लॉस वहाँ पे होने लग जाएगा, उनका एवोपरेशन होने लग जाएगा वो। ठीक है, इसके लिए फास्ट मूविंग होंगे, सरफेस पे ज़्यादा देर टिकते नहीं, भागते हैं, या ऊंचे पैर वाले होंगे, जैसे कैमल हो गया, ये हो गया। उसका रीज़न क्या है कि जितना अर्थ से ऊपर, सरफेस से ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा अर्थ का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है उनको इम्पैक्ट करेगा, इसलिए ऊंचे पैर वाले जानवर जनरली आपको देखने को मिलते हैं। खैर, ये अगली बात हुई आपके माउंटेन फॉरेस्ट की, पर्वतीय वन, जो पर्वतों के ऊपर या पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो वो जो है वो आपकी वेजिटेशन वहाँ पर आपकी पाई जाती है। तो ये आपका ऊपर आप जाओगे तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। अब हम डेसिडेस वगैरह वो सब उससे आगे आके हम अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा हिमालय और उस रीजन के अंदर, तो वहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा, और उसके साथ में कम होता जाएगा, सॉरी, और एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है वहाँ पर आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, साथ ही एल्टीट्यूड जो है वो एल्टीट्यूड भी धीरे धीरे उनका वहाँ पर आपका कम, आपका जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड वहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सनलाइट है, सनलाइट भी उसको कम मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक स्पेशल टाइप है, इट्स कॉल्ड द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना। ये बिल्कुल आपको 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर का जो एरिया है, 1000 से 2000 मीटर का जो हाइट वाला एल्टीट्यूड वाला एरिया है वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा ठीक होगा, इसके लिए वेट टेम्परेट टाइप यहाँ पर होगा कि आपका, अगर हिंदी में अगर मैं बोलूँ उसको, तो आपका जो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, आर्द्र शीतोष्ण
उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। अब ये जो वन होंगे यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह से एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट यहाँ पर होंगे। सो ओक अगर आपने देखा हो तो ओक जो पेड़ होता है वो इसका एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो ये एवरग्रीन ब्रॉडलीव फॉरेस्ट होंगे, ब्रॉडलीव मतलब चौड़ी पत्तियां इसकी यहाँ पे होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर पत्तियां वापस चौड़ी होने लग गई, है ना। पहले हमने देखा था पत्तियां छोटी थी, लेकिन अब पत्तियां चौड़ी हो गई। एवरग्रीन होगा तो पत्तियां चौड़ी होगी, ठीक है। ओक हो गया, आपका चेस्टनट वगैरह हो गया, ठीक है। ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आजा भाई, हाँ आ गया, ठीक है। सो दिस इज द ओक जो आपको माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो इसमें आप अगर इसका फीचर आप देखोगे तो पहली बात तो ये काफ़ी ब्रॉड है, वो काफ़ी ब्रॉड है ऊपर से, और उसकी पत्तियां हैं, कई सारी पत्तियां हैं, काफ़ी हरी भरी पत्तियां हैं। तो रीज़न क्या है कि वेट टेम्परेचर रीज़न है, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो रेनफॉल अच्छा खासा यहाँ पर आप उसको इस पेड़ को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई आपके 1000 से लेके आपके 2000 तक, ओके। उसके बाद 1500 से लेके 3000 का जो रीज़न है, 1500 से 3000 का जो रीजन है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको जो ट्री मिलेंगे इट्स कॉल्ड द कॉनिफोरस ट्री या शंकुधारी वन। जैसे पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, आपका स्पर्स है, सेडर है, ये इस प्रकार के वन मिलेंगे। अब उसका रीजन क्या है ना कि कॉनिफोरस है, कॉनिफोरस मतलब शंकुधारी, ऐसे करके शंकु जैसे ऐसे बने होंगे, है ना। रीजन क्या है कि 1500 से अगर 3000 तक अगर आपका हाइट है तो यहाँ पर स्नोफॉल होगा, है ना। स्नोफॉल अगर होगा तो पेड़ की पत्तियों पे अगर ऐसी अगर ब्रॉडली वाली पत्ती है, जैसे आपको हमारे यहाँ पे ओक में वैसी पत्ती, अगर वैसी पत्ती होगी तो क्या होगा, बर्फ उसके ऊपर गिरेगी और बर्फ उसके ऊपर जम जाएगी और पेड़ जो है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। पेड़ का जो आपका जो फोटोसिंथेसिस और फूड वगैरह की मेथड है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, शंकुधारी ऐसे वन होते हैं ताकि बर्फ गिरे वो नीचे उतर जाए। उसके बाद जो ट्रीज होते हैं, वो जो पत्तियां होती हैं वो वैक्सी होती है, मतलब थोड़ा सा वैक्स या फिर थोड़ा सा जो मोम है वो मोम उसके ऊपर वहाँ पे होता है, जिसके कारण क्या होगा, थोड़ी सी मोम होता है मतलब थोड़ा सा चिकनी होती है ना, वैक्स टाइप उसके ऊपर होता है, ताकि बर्फ वगैरह जो है या पानी वगैरह उसके ऊपर टिके ना, गिर जाए। तो उसका प्रॉपर तरीके से उसका जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस वहाँ पर आपका चलता रहे, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है जनरली आपके जो सदर्न स्लोप, हिमालय का जो सदर्न स्लोप है, क्या हो गया उसको, उसके बाद आपके हाई एल्टीट्यूड का एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है इस रीजन के अंदर ही आपको इस प्रकार के जो पेड़ है, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। और एलिवेशन टेम्परेचर जो ऊपर आगे आपको जो ग्रासलैंड्स हैं, ऊपर आपको और जाएंगे तो आपको जो ग्रासलैंड्स हैं वो ग्रासलैंड्स मिलेंगे, क्योंकि ऊपर आपको वाटर कम होगा, मतलब पानी कम होगा। ये तो एवरग्रीन हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ आपको मिल गया पेड़ वगैरह। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे देवदार वगैरह मिल गए, लेकिन और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको और टैगा, टुंड्रा और अल्पाइन फॉरेस्ट है, और ऊपर आपको जाके अल्पाइन फॉरेस्ट जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो आगे जाके आपको जो ग्रासलैंड्स है वो ग्रासलैंड्स देखने को मिलेगी। ये एक सुंदर सा दृश्य है आपके हिमालय के रीजन का, जहाँ पर आपके माउंटेन फॉरेस्ट है ना। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये 3D इमेज नहीं है या हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन नहीं है, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। आई विल ट्राई कि मैं 3D या इस प्रकार के कुछ दूँ। उनमें दिक्कत ये है कि वो कहीं कहीं आपके कॉपीराइटेड होते हैं, तो उसके लिए वो 3D या फिर HD इमेजेस हैं, उनको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 3D मैंने ये किया था लेकिन वो प्रॉपर चल नहीं रहा था। चलिए उसके बाद ऊपर हम चलते हैं 3600 मीटर या उससे ऊपर के एरिया में, ठीक है। तो 3600 मोर देन 3600 वाला जो एरिया है आपके समुद्र तल से, वहाँ पर आपको जो फॉरेस्ट मिलेगा इट्स कॉल्ड द अल्पाइन वेजिटेशन आपको मिलेगा ना। अल्पाइन रीजन में जो वेजिटेशन मिलती है उस प्रकार की अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो सी लेवल से आपका ऊपर होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स हैं, तो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, वो ग्रासलैंड्स मिलेंगे। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, बर्च, है ना, ये आपको कॉमन लेवल पे, ये आपको बड़ी मात्रा में इस एरिया के अंदर यहाँ पर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है इनके अंदर जो आपका स्नो लाइन है तो दे आर छोटे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्नो लाइन से ऊपर जाएगा तो वो धीरे धीरे उसका जो हाइट है वो हाइट कम होता जाएगा। ओक आपने देखा कितना ऊंचा हाइट था, है ना, लेकिन और जैसे आप ऊपर जाएंगे तो पेड़ों की जो हाइट है वो हाइट आपकी कम होती जाएगी। जबकि आप नीचे आओगे आपके आपके ट्रॉपिकल की तरफ या उसका आपके उसके और नीचे आप इक्वेटर की तरफ आओगे या आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरफ जाओगे तो पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा होगी, है ना। तो पेड़ की ऊंचाई भी आप जैसे जाओगे तो ट्री लाइन का जो हाइट है वो धीरे धीरे जाके ऊपर जाते जाते स्टंट वहां पर आपका होने लग जाता है। एक्सपीरियंस करो उसको, समझो उसको, है ना। तो ये स्नो लाइन के ऊपर यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। और पेड़ जो है वो थोड़े छोटे होंगे। यार अब यहाँ पर भी आपके जो श्रब हैं या स्क्रब्स वगैरह हैं वो आपको अल्पाइन ग्रासलैंड के अंदर वहाँ पे मिल जाएंगे। किस प्रकार के, जो आपको
आपका जो फॉरेस्ट, आपका जो माउंटेन नहीं सॉरी, आपका जो ग्रासलैंड्स थे आपके, स्पेशली आपका जो स्क्रब और ये कटीले झाड़ियाँ वगैरह थी, उस रीजन में जो मिलता था, सेम रीजन के अंदर यहाँ पर आपको इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। दीज आर द अल्पाइन फॉरेस्ट, छोटे छोटे जो ग्रासलैंड्स हैं, छोटे छोटे ग्रासलैंड्स या फिर आपके आपका जो घास के मैदान है, ये घास के मैदान आपको मिल जाएंगे। ऊपर ट्री लाइन पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर ये ग्रासलैंड्स है, तो ग्रासलैंड से तो ऑब्वियसली बात है कुछ ट्राइब वगैरह को जनजातियाँ वहाँ पर आपको रहती होंगी। इसके लिए आपके इस रीजन के अंदर जो गुज्जर है या फिर जो आपके जो दूसरी आपके जो ट्राइब्स वगैरह, वो कई सारी ट्राइब्स वगैरह आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगी। कई सारी जो नोमैडिक ट्राइब है, कई सारी आपकी जो घुमंतू जनजातियाँ हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। स्पेशली आपको इस एरिया के अंदर आप देखोगे तो और ऊपर आप एरिया में जाओगे तो आपका मॉस है, लिचन है या टुंड्रा है, ये टुंड्रा वेजिटेशंस वगैरह वो भी ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्पेशली जो ट्राइब है, इट्स कॉल्ड द बकरवाल कम्युनिटी, है ना। ये बकरवाल ट्राइब है जो ऊपर आपके हिमालय और उस रीजन के अंदर ये अपने भेड़ बकरियाँ वगैरह चराती हैं। एक गुजर ट्राइब हो गई जो इस एरिया के अंदर आपको जनरली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बकरवाल और ये कम्युनिटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। बकरवाल वो कम्युनिटी है जब चाइना का अटैक हुआ, जब आपके पाकिस्तान का अटैक हुआ 1999 में, तो दोनों टाइम पर इन लोगों ने भारतीय सेना को इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पर आपकी हो रही है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर आपको कॉमन जो एनिमल है, तो आपके कश्मीरी स्टैग हैं, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड शीप है, जैक रैबिट है ना, तिब्बतन एंटेलोप है, याक है, स्नो लेपर्ड है, स्क्विरल है, ये जितने प्रकार के जो जानवर हैं आपके, पांडा है, शिप है, गॉट है, ये आपको बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। अब जितने भी जानवर हैं ये आप देखोगे कि उनका एक स्पेसिफिक फीचर है ना, इन जानवरों का। जैसे अगर आपका ये खरगोश है तो इसका क्या होगा, फर वाला खरगोश होगा, मोटे फर होंगे तो क्या होगा, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर जितने भी आपको एनिमल्स मिलेंगे मोटे फर वाले मिलेंगे या फिर मोटी स्किन वाले मिलेंगे। रीज़न क्या है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार के, जैसे ये याक है ना, बड़ा शानदार याक है ना। उसके बाद आपका ये घोड़ा वगैरह है, जो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, सभी इस प्रकार के जो आपके एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो मोटे फर वाले यहाँ पर होंगे, ताकि रेस्पिरेशन है या जो बॉडी टेम्परेचर वो बाहर वहाँ पर आपका नहीं निकल पाए, ठीक है। अगला जो फॉरेस्ट टाइप है, इट्स कॉल्ड द मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन, ठीक है। अब वापस नीचे आ जाते हैं, तो मैंग्रोव जो ट्राइबल फॉरेस्ट है, ये बेसिकली आपको जो टाइडल एरियाज हैं या जो आपके जो डेल्टिक एरिया हैं, वो डेल्टा के एरिया के अंदर यहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मड और जो सिल्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है, मिट्टी का और सिल्ट का, क्योंकि उस एरिया में ऑलरेडी मिट्टी होगी, लेकिन नदी के साथ में जो सिल्ट है या जो गाद है वो बहा के लाई जाएगी, तो उसके कारण एक मार्शी लैंड मतलब आपका एक दलदली भूमि वहाँ पे बन जाती है, और उस दलदली भूमि के अंदर जो है ये बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर इस प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये काफ़ी डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आपको स्पेशली वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया, इस रीजन में जहाँ पर गंगा के डेल्टा हैं, उन गंगा डेल्टा में आपको बड़ी मात्रा में इस प्रकार के मिल जाएंगे। और यहाँ पर अलग से आपके जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो मैंग्रोव ट्री हैं, वो यहाँ पर आपके गेन होंगे, ठीक है। तो घने मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्पेशली गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इनके जो डेल्टास है, कावेरी वगैरह के जो डेल्टास हैं, उन डेल्टास में इस प्रकार की वेजिटेशन मिल जाएंगी। सबसे बड़ा जो डेल्टा आपको पता ही है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और उस डेल्टा रीजन के अंदर बड़ी मात्रा में जो पेड़ हैं ये आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बेसिकली विवेपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहाँ पे करते हैं, क्योंकि है ना, अगर आप देखोगे कि अगर हम जनरली हमारे पास सीड होता है पेड़ का, कि जैसे आम है तो आम की गुठली है, उसको लगाएंगे तो फिर पेड़ पैदा होगा, है ना। लेकिन ये जनरली मार्शी लैंड के अंदर ऑलमोस्ट पानी के अंदर ही रहते हैं, जहाँ पे दलदली भूमि रहती है ना। अगर वहाँ से आपको अगर इसको प्लांट करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर चलो आपने बीज तोड़ भी लिया और ज़मीन में गाड़ दिया उसको, तो वो जो सीड है वो तो सड़ जाएगा, ये पेड़ से अगर गिरेगा तो भी सड़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इट्स कॉल्ड द विवेपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो पेड़, जो सीड है, जो बीज है, वो ऑलरेडी ट्री के ऊपर ही जर्मिनेट होकर आ जाता है ना। जर्मिनेशन जो है उसका या फिर उसका अंकुरीकरण है वो पेड़ पे ही हो जाता है। उसके बाद वो जो सीड है वो नीचे गिरेगा और फिर से अपना प्रोडक्शन को यहाँ पर अपना स्टार्ट करेगा। तो ये इस प्रकार की मेथड है। नेचर ने सबको ऐसा बना रखा है कि वो उसका सर्वाइवल कैसा हो, तो ये नेचर का पूरा एक बैलेंस है ना। अगर आपके ट्रॉपिकल एरिया में आप देखोगे अलग है, या फिर आप माउंटेन एरिया में जाओगे वहाँ पर आप देखोगे तो फर वाले आपको जानवर मिलेंगे, रेगिस्तान के एरिया में आपको अलग टाइप के जानवर मिलेंगे, यहाँ पर इन पेड़ों को ये फीचर दे दिया। तो अर्थ ने सबका बैलेंस बना के रखा है, और इस बैलेंस को बिगाड़ने वाला कौन है बताओ जरा, है ना।
कौन बिगाड़ रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, सुंदरी ट्री है, बड़ी मात्रा में आपको मिल जाते हैं, है ना, अभी उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद पाम, कोकोनट आपका अगर है, ये भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपका ग्रो होते हैं। तो नारियल है, ताड़ है, क्योड़ा है, अंगार है, ये पेड़ भी आपको बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो आपको बहुत फेमस रूप से यहाँ पर आपको इस एरिया के अंदर यहाँ पे मिलेगा। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, क्योंकि पानी वाला एरिया है आपका, मार्शी लैंड है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो क्रोकोडाइल, टर्टल, घड़ियाल जैसे जो एनिमल्स है ये आपको बड़ी मात्रा में उस एरिया के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ औषधियाँ वगैरह हैं, जो पुराने समय में औषधियाँ वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर कई तरह की औषधियाँ हैं भारत में, कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की औषधियाँ यहाँ पर आपको मिलती हैं। मतलब कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो ऑलरेडी अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ औषधियाँ ऐसी है जो एक्सटिंक्ट होने के कगार के ऊपर, जैसे सर्पगंधा एक नाम का एक औषधि होता है ना, तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। और इंडिया में पाया जाता है बड़ी मात्रा में। जामुन समझते होंगे आप, है ना, तो जामुन होगा तो उससे अभी आपका ऐसा वो बनाया जाता है, जो डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ दूर करता है। जो जिनको डायबिटीज़ होता है वो जामुन के पेड़ के जो ट्री के जो एक ग्लास होता है उसमें पानी पीते हैं, जामुन की पत्तियां वगैरह है उसको यूज़ करते हैं। अर्जुन होता है तो इसका जो रस होता है वो कान के दर्द में काफ़ी हेल्प करता है वहाँ पे। बबूल होता है तो इससे क्या होता है कि आंख वगैरह में फुंसी हो जाती है तो उससे वो ठीक हो जाती है, ओके। उसके अलावा नीम होता है, तो ये तो आपको पता ही है, नीम की साबुन से कई लोग रहते हैं, है ना, कई लोग उससे नहाते हैं वहाँ पे। और नीम से दातुन वातुन भी किया जाता है ना, पहले के टाइम पे होता था, अब तो लोग नहीं करते, ओके। तुलसी है तो जुकाम खांसी वगैरह है उसमें उसका उपयोग होता है। जैसे कल मेरा गला बैठ रहा था, बच्चे रिकमेंड कर रहे थे कि तुलसी और हनी और अदरक है उसका काढ़ा पीजिए सर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारे जिसको हम दादी के नुस्खे बोलते हैं। मॉडर्न जो साइंस है वो नहीं मानता है उसको या उसकी मजाक उड़ाता है कई बार, है ना। लेकिन अभी भी आप देखो कि कोरोना में इस प्रकार से जो काढ़ा वगैरह बना के काफ़ी लोग वहाँ पे आपके पी रहे हैं, ठीक है। उसका कचनार हो गया तो आपको जो भी अल्सर या कुछ फोड़ा वगैरह हो जाता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपका होता है, ठीक है। तो ये आपके मेडिसिनल प्लांट्स है, अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स है, वो अलग अलग इस प्रकार के उपयोग के अंदर यहाँ पे आपके आते हैं, ठीक है। और यकीन मानिए जो हमारे पूर्वजों की विरासत है हमको उसको बचाने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग क्या होता है कि मॉडर्न साइंस और एलोपैथिक और इन चीज़ों के चक्कर में हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, या इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे सोचते हैं कि यार ये कौन पिएगा, या दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, या ये एलोपैथिक नहीं है या साइंटिफिक नहीं है। ये साइंटिफिक है, हमारे पूर्वजों ने सदियों तक इसके ऊपर रिसर्च किया, जब जाके इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिली है। खैर लेक्चर न देते हुए लेक्चर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। एमपीपीएससी 2020 के लिए एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 2020 का जो कोर्स है वो चल रहा है। इसके अंदर जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो अभी मैंने कल ही स्टार्ट किया है। आपने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें, और पुराने जो लेक्चर्स है उनका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 पार्ट 2, इसके अंदर आपका टॉपिक नंबर 1 3 से लेकर 10 तक सभी टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। स्पेशली इसके अंदर क्या है कि जो टॉपिक नंबर 2 है वो ऑलरेडी मैं हिस्ट्री का टॉपिक है वो पार्ट 1 के अंदर करा चुका हूँ। तो पार्ट 1 में सिर्फ हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। 2019 के लिए क्या है, 2019 के लिए एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 और एमपीपीएससी मेंस पेपर 1, ये दोनों कोर्सेज 2019 के लिए यहाँ पे चल रहे हैं। फायदा क्या है, 17 रुपीज़ पर डे से भी आपको सब्सक्रिप्शन आपको कम रेट में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं, फ्री क्लासेस आपके हैं, स्टडी फ्रॉम होम है, घर पे बैठ के पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको जो कॉस्ट है, इट कॉस्ट 7000 रुपीज़, है ना, 12 महीने का, और उस पर भी आपको ऑलरेडी 58% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। बट उसके अलावा आप जो मेरा कोड है पवन लाइव, इसका अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। 6300 का जो कोर्स है आपको 1 साल का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब अगर 24 महीने का कोर्स आपको लेते हैं तो 8400 का जो 24 महीने का कोर्स है 2 साल का, तो 8400 रुपये का मिल जाएगा। और इसमें फर्दर आप कोड यूज़ करके 840 रुपये का डिस्काउंट है और फर्दर यहाँ पर आपका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको 7600 के आसपास जो कोर्स है 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड अगर आप 2021 या 22 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है प्राइस के अंदर, सिर्फ 1300 रुपये और मिला के 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। खैर चॉइस इज योर्स, आपको कैसा लेना है, कितना लेना है ना। चलिए, सो दैट्स फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, वाइल्ड लाइफ वगैरह है उन वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, और उसके बाद 10th का जो 6th का जो लास्ट चैप्टर है इसका 6th चैप्टर उसको कंटिन्यू करेंगे। इसी वीक में हम 6 का 9th का जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट कर देंगे, ताकि अगले वीक से, अगले महीने से जो है वो 10th क्लास का जो एनसीईआरटी उसको हम शुरू करें। थैंक यू।